रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित चौथे अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी 2026 का आज गरिमामय वातावरण में सफल समापन हुआ। विकसित कृषि विकसित भारत @2027 थीम पर आधारित इस दिन 3 दिवसीय आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रगतिशील किसान, कृषि वैज्ञानिक, कृषि उद्यमी, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन, कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि से जुड़ी समस्याओं ने सक्रिय सहभागिता के साथ साथ बुंदेलखंड से 10,000 से अधिक किसानों ने प्रतिभाग किया। समापन सत्र के मुख्य अतिथि महापौर झांसी विहारी लाल आर्य ने अपने संबोधन में कहा कि वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की धरा पर ये किसान मेला यहाँ के किसानों के लिए वरदान साबित होगा। कृषि वैज्ञानिकों ने जो मनन किया है, नई तकनीकी विकसित की है, उसकी जानकारी कर किसान खेती करे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी विभिन्न लाभकारी योजनाएं चला रहे हैं जिससे किसान विकसित हो सके। आज धरातल पर प्रगतिशील कृषि कार्य देखने को मिल रहा है। केन बेतवा परियोजना द्वारा किसान खुशहाल होगा। झांसी में वीणा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसी तमाम योजनाएं आने से झांसी प्रगति की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री जी ने भारत की तकदीर और तस्वीर बदलने का कार्य किया। विकसित कृषि विकसित भारत @2047 का संकल्प अवश्य पूरा होगा। ये रानी लक्ष्मीबाई केंद्र कृषि विवि द्वारा लगाया गया किसान मेला बुंदेलखंड के किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जो किसान मेला आयोजित किया है, किसानों के लिए बुंदेलखंड के लिए कितना लाभदायक है? मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में 14 तारीख से 16 तारीख तक के मध्य ये एक राष्ट्रीय स्तर का कृषि मेला आयोजित किया गया है और इस कृषि मेले का उद्घाटन माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा किया गया था। इसमें नीति आयोग के कृषि विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश चंद द्वारा भी शिरकत की गई। इसके अतिरिक्त इस मेले में पूरे देश से अनेक ऐसी कंपनियां, ऐसे संस्थान जो कृषि के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा लगभग 250 स्टॉल भी यहाँ पर लगाए गए हैं। ये एक एनुअल इवेंट है और मुझे लगता है कि इसमें उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के तथा अन्य राज्यों के अनेक कृषक इसमें अपनी सहभागिता करते हैं, जहाँ पर वो भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा कृषि के कल्याण के लिए कराई जा रही योजनाओं के बारे में और कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा जो नई तकनीकें विकसित की जा रही हैं कृषि की, जैसे कि कृषकों की आय को दुगना किए जाने का जो उत्तर प्रदेश शासन का लक्ष्य है, केंद्र सरकार का लक्ष्य है, उसके लिए उनको उनकी जानकारी दी जाती है। मुझे ये भी अवगत कराया गया कि यहाँ पर जो कृषक बंधु आते हैं वो यहाँ से नई तकनीकों को ले जाते हैं, उसके बाद यहाँ के साइंटिस्ट उनको फॉलो अप भी करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो कृषि विश्वविद्यालय में एक हाईटेक नर्सरी बनाई गई थी, उसका ऑपरेशन भी अब चालू हो गया है और मैं स्वयं वहाँ पर देख कर के आया हूँ। इस समय गर्मी के मौसम में लगने वाली फसलें जैसे तोरी है, लौकी है, खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजा है, इनके बीज उपलब्ध हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समस्त किसान भाइयों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये जो हाईटेक नर्सरी उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई है, उसमें उत्पन्न की जाने वाली पौधों से आप लाभान्वित हों। पूरा वार्षिक कैलेंडर हम इसका जारी करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से कौन से किसान किस महीने में आकर के अपनी बीज और सैपलिंग्स हमसे ले सकते हैं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा आयोजन बुंदेलखंड के रीजन के लिए किसानों को सरकार की प्राथमिकताओं की जानकारी देने के लिए, कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित की जा रही तकनीकों को उनसे अवगत कराने के लिए, शाक भाजी की विभिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें उससे उनको एक अच्छा उन्नत कृषि करने की जो लगन लगती है, मुझे लगता है कि ये मेला अपने आप में मील का एक पत्थर है बुंदेलखंड के कृषकों के लिए। अभी यहाँ पर बताया गया कि श्री अन्न, जिसको कि हमारी शासन प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों ही विकसित कर रही है, उसकी एक बहुत ही उच्च तकनीकी लैब भी यहाँ विकसित की जा रही है, जिसमें उसका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी अवेलेबल होगा। और इसके अलावा जो तकनीक कि जिसमें वो उनके पेस्टिसाइड्स हैं या हमारे जो फर्टिलाइज़र्स हैं, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसकी पूरे के पूरे आंकड़े उनको उपलब्ध कराए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि श्री अन्न का जो ये क्षेत्र है बुंदेलखंड, उससे इस फसल को एक्सपोर्ट करने भी हमें मदद मिलेगी। एक बार पुनः मैं इसका आयोजन करने वाले यहाँ के वाइस चांसलर को और उनके पूरी फैकल्टी टीम को सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुझे लगता है कि ये मेला उत्तरोत्तर तरक्की कर रहा है और हमारे किसान भाइयों को लाभान्वित कर रहा है। सर एक छोटा सा सवाल सर, कुछ किसान आए थे जिन्होंने इसी सत्र में उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जब
फसल बेचने जाते हैं तो उन्हें कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे उन्हें रेट का सही नहीं मिलना या समय पर उनको नहीं, मैं आपको अवगत कर रहा हूँ कि केवल किसान भाइयों की इसी समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनेक फसलों का MSP का रेट तय किया गया है। हमारे श्री अन्न के अंतर्गत उत्पादित होने वाली सभी फसलों का भी हम लोगों ने MSP तय किया है। उसके हमारे क्रय केंद्र खोले जाते हैं और अगर किसी की कोई व्यक्तिगत परेशानी है तो निश्चित रूप से हमारे संज्ञान में लाए, हम उसका निवारण करें। कैसा लगा और क्या किसानों को आज बुंदेलखंड के किसानों के लिए क्या है आगे? रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। हमारे प्रदेश के यशस्वी कृषि मंत्री आदरणीय शाही जी ने उसका 14 तारीख को शुभारंभ किया। आज समापन दिवस था। वास्तव में हम कह सकते हैं ये कृषि विश्वविद्यालय, हमारे कुलपति जी AK सिंह जी को 3.5 साल हो गए, लेकिन ये आधुनिक तकनीक से हमने देखा, आज हम मौके पर देखा हाईटेक नर्सरी जो वो देखा, काफ़ी बदलाव हुआ। और ऐसे कार्यक्रम हमारी सरकार की मंशा है, हमारे केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी पूरी चाहते किसानों का उत्थान हो, किसान आगे बढ़े। और बुंदेलखंड का किसान जो आज़ादी के 70 साल तक पिछड़ा रहा, आज बुंदेलखंड में किसानों को सारी सुविधाएं मिलें। आज बुंदेलखंड में सिंचाई सुविधा है जो केन बेतवा लिंक परियोजना जो 45,000 करोड़ की है, हमारे आज की शुरुआत हो गई है। 4-5 साल में वो तैयार हो जाएगा। तो माने कितना बदलाव हुआ है किसानों के। प्रधानमंत्री जी की मंशा है, मुख्यमंत्री जी के, कि वो यहाँ का किसान बुंदेलखंड का पंजाब हरियाणा की तरह विकसित हो, यहाँ की 2 गुनी 4 गुनी आय हो। आज इस ऐसे मेले में जो हमारे वैज्ञानिकों ने नई जो है हमारी नई तकनीक से खेती करने के बारे में जो जानकारी दी है, निश्चित तौर पर किसान भाई उसका लाभ लेंगे। और निश्चित तौर पर ये मेला, ये प्रदर्शनी बुंदेलखंड के विकास का, देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद। कुछ हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ? देखिए, बहुत सारी उपलब्धियां हैं मेले के दौरान। एक तो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो 2 प्रयोगशालाएं हैं, लैब है, जो जैविक उत्पाद है या प्राकृतिक उत्पाद है उसकी जांच करने की सुविधा यहाँ पर हो गई है। कोई जांच करा सकता है कि इसमें रसायन है कि नहीं है, और विश्वविद्यालय के सर्टिफिकेट के द्वारा कहीं भी बेच सकता है। इसका कोई शुल्क देना पड़ेगा? शुल्क तो ज़रूरी होगा, शुल्क हम निर्धारण करेंगे, लेकिन वो शुल्क जो सरकारी विभागों में न्यूनतम होता है, लाभ की दृष्टि से नहीं होगा, बल्कि जितनी लागत आएगी उसी हिसाब से शुल्क का निर्धारण होगा। बहुत सारी संख्या में किसान यहाँ पर आए हैं और देश के बहुत सारे जो संस्थान हैं, 16 जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं, कोई केवल गेहूं पे काम कर रहा है, कोई केवल बागवानी पे काम कर रहा है, कोई केवल पशुपालन पे काम कर रहा है, कोई केवल मुर्गियों पे ही काम कर रहा है, कोई केवल गायों के ऊपर काम कर रहा है। ऐसे विशेषज्ञ संस्थान यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपनी तकनीकी का प्रदर्शन किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी लोग जो किसान यहाँ पर हैं उसका लाभ लेकर के जाएंगे। और विश्वविद्यालय ने अपनी जो यहाँ पे खेत के ऊपर तमाम मॉडल बनाए हैं उसको भी किसानों ने देखा है। 43 तरह कुछ किसानों की जिज्ञासा थी कि पौध उन्हें कैसे उपलब्ध होगी? पौध यहाँ हमारे यहाँ है, तैयार हो गई है। कोई लेना चाहेगा सीधे आकर के ले सकता है, नहीं तो बड़े बड़े FPOs हैं जितने यहाँ पे काम करते हैं, उनके माध्यम से हम पौध देंगे और कोई भी किसान उनके माध्यम से अपने यहाँ ले सकता है। जैसा